प्यार जब बात ना करे, प्यार जब दूर चला जाए, सब कुछ बर्बाद होने लग जाए, या कभी कभी कम प्यार, कभी ज्यादा प्यार, कभी अच्छा कभी बुरा, और बड़ा अस्त व्यस्त होने लग जाए, जब जीवन उतार चढ़ाव पर चलने लगे, प्यार की पगडंडी पर कांटों पे चलने की परिस्थितियां दिखने लग जाएं, पैरों में कांटे चुभने लग जाएं, कुल मिला के सीधे शब्दों में कहें, जब प्यार में आपकी सांसें बोझिल लगने लग जाएं, तो पता क्या लगता है? लगता किसी तरह से वश में कर ले, कुछ ऐसा हो जिससे प्यार हमारे वश में हो जाए। और इसका तरीका कहीं शमशान में जाके ना हो, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर के चक्कर काटने का ना हो, गाय बैल कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों के पीछे भागकर कुछ ना हो, कुछ ऐसा सरल सहज वास्तविक रियल तरीका जिससे सब काम फटाफट हो जाए। अपने हाथ की इस उंगली का नाखून काट के सिर्फ यहां गाड़ दीजिए। सरल है ना? यहां गाड़ दीजिए, मतलब तुम्हारे गमले में गाड़ने से भी काम हो सकता है। सिर्फ एक उंगली के नाखून को काटकर, नाखून तो अपन काटते ही रहते ना, सिर्फ नाखून काट के यहां गाड़ दो, बेचैन हो जाएगा बात करने के लिए तुमसे। प्यार सिर्फ तुम्हारे गुणगान गाएगा, प्यार सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे भागेगा, तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा, तुम्हें पाने के लिए भगवान से दुआएं करेगा। जरा जानो तो ये बात, ये इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि करते ही बेनिफिट होता है। सिर्फ एक उंगली के नाखून को काटकर यहां गाड़ने से आपका प्यार आपका हो सकता है। आपके प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं अगर उसके ऊपर कुछ किया कराया है, उसका मन किसी ने चेंज कर दिया है, या उसके ऊपर किसी और दूसरे व्यक्ति का, दूसरे लड़की या लड़के का प्रभाव दिख रहा है, उसे भी खत्म किया जा सकता है। इसके आज 2-3 पहलू बताऊंगा, 2-3 तरीके से आपको इस पर वर्क बताऊंगा, और इसे बड़ा तरीके से करना, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, लेकिन सावधानी, क्योंकि बहुत पावरफुल है, बहुत अतिशय शक्तिशाली है, दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्रयोग है कि जो त्वरित काम करता है, लोगों के जहन पर चढ़कर का वर्क करने लग जाता है। दंताकुर्दष्टि पदपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरश्य श्यामः उच्चस्कपाटम यसवश्चनाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। पहले लोग कहते थे कि राजाओं की कन्या में भी अगर ये गुण है तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे पुरुषों के भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनको त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर प्यार त्याग के चला जाए तो, रिश्ता हो जाने के बाद कोई त्यागने की बात करने लग जाए तो क्या करें? बोले दंतान बिना भक्षति चर्मदंडी। बोले कुछ ऐसी शक्ति जिसको दांत तो नहीं है फिर भी वो सब कुछ खाता है, पैर तो नहीं है पर सब जगह चलता है, कान तो नहीं है पर सब सुनता है, मुख नहीं है पर सब कुछ बोलता है। ऐसी अद्भुत शक्ति का आगाज हो रहा है आज। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि कर्म करे विधि नाना, को विधि कर्म करे विधि नाना। और पता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत प्रबल वक्ता है। एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग जो त्वरित काम करता है, यही तो कह रहे हैं। एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग तो इमीडिएट वर्क करता है। कुछ ऐसे महापुरुष अपने आप को कहने वाले लोग हैं जो मंत्र बताते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि मंत्र मतलब क्या होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके भी अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध ही बताते हैं। जरा सोचना कि क्या हाल होगा। मंत्र में एक हकार मकार सकार तकार आकार ककार अगर चेंज हो जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। मैं तुम्हें लंबे लंबे मंत्र बहुत रेयर बताता हूँ, छोटे छोटे मंत्र बताता हूँ एक आध अक्षर के। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं तुम सामाजिक लोग हो, तुम कोई संसर्तज्ञ थोड़ी हो। मैं संसर्तज्ञ हूं, मैं उनमें से शोध के रिसर्च करके निकाल के तुम्हें तुम्हारे मतलब की चीज देता हूं। छोटे बच्चे को बड़े लोगों का खाना देंगे तो वो चलेगा क्या? 4 महीने के बच्चे को जो भोजन दिया जा सकता है वही देना चाहिए। उसका देने का भी अपना तरीका है। वो दूध पी सकता है तो दूध दीजिए,
अगर आप उसे दाल रोटी चावल देने लग जाएंगे पहले दिन से, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपकी अपनी परिपक्वता है। हमने 20 साल पढ़ाई की है, पीएचडी की है काशी विश्वविद्यालय से, बीएचयू से पास आउट हूं मैं, तो हमें पता है ना, हमने रिसर्च किया, हमें माने बड़े बड़े श्लोक आते हैं, हमें बड़ी बड़ी स्तुतियां आती हैं, हमें सब आता है, हमने पढ़ाई की है। पर तुम्हें नहीं आता। हम तुम्हें वो चीजें बताते हैं जो तुम बहुत सहजता से कर सको। चलो सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। उसके पहले आपको आपके बीच से एक अनुभव दे देते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम चाहते हो सब तुम्हें मिले, ऐसी शुभकामनाएं। अब मैं बात कर रहा हूं कि एक उंगली का नाखून काट करके यहां गाड़ देने से आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, आपका प्यार आपका हो जाएगा, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा होगा। ये उपाय आप अपने पति पत्नी के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं, प्यार में कर सकते हैं, दोस्ती में कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सहज उपाय है, तंत्रोक्त है थोड़ा, लेकिन फिर भी वेदोक्त है। वेद और तंत्र को आपस में संलग्न किया गया है, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले रात्रि में कच्चे दूध से आपको अपने नाखूनों को अच्छी तरीके से धुलना है, लेकिन उसके बावजूद पानी नहीं लगाना। पहले आप जो भी अच्छी तरीके से वॉश करना चाहते हैं, सैनिटाइजर लगाना चाहते हैं, साबुन से धोना चाहते हैं, जो चाहते हैं कर लीजिए। फिर कच्चे दूध से उंगलियों को भिगो करके खूब रगड़ दीजिए, और उसके बाद उसे ना ही पोंछना है और ना ही उसे धुलना है। ऐसा करके रात्रि पर विश्राम कीजिए। प्रातः उठते ही सबसे पहला काम, आप अगर महिला है तो आप अपनी दाहिनी रिंग फिंगर, अगर आप पुरुष हैं तो अपना बायां रिंग फिंगर ले लीजिए, और थोड़ी देर कुछ क्षण सबसे पहला बिना ब्रश किए, बिना कुछ काम किए, थोड़ी देर अपने मुख में उस उंगली को रखिए और आगे का थोड़ा सा नाखून ब्लेड से या नेल कटर से काट के साइड में कागज में रख दीजिए। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज का उपाय हमारा बहुत सार्थक हो और कल्याणकारी हो। और इस नाखून को अपने 20 के 20 नाखूनों में स्पर्श कीजिए, 10 हाथ के 10 पैर के, और किसी भी मिट्टी में एटलीस्ट 3 अंगुल नीचे इतना अंदर दबा दीजिए। गमले में दबाया जा सकता है, बाहर दबाया जा सकता है, कहीं कच्ची मिट्टी में, पार्क में इत्यादि में कहीं भी दबाया जा सकता है। बस इतना करना मात्र है। इतना करने से आपका काम त्वरित हो जाएगा। ये किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। शुद्धि अशुद्धि का कोई दोष नहीं है इसमें। आप पूरी तल्लीनता के साथ करें, मन से रहें, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, तुम्हारा गुरु भी हूं। अरे कुल मिला के तुम ये समझना कि जब तक मैं हूं तब तक तुम पर कोई आपदा नहीं आने पाएगी। ओम नमः शिवाय।